Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed your objective of accounting and now we are going on your new topic, advantages of accounting. You know all owner of business are prepare accounting information, but why? जो ओनर होता है वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन रखने के लिए अकाउंट क्यों प्रिपेयर करता है? वाई ओनर ऑफ बिजनेस इज प्रिपेयर अकाउंट्स? सो लेट वी सी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनर जब प्रिपेयर करते हैं तो उनको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या उसके एडवांटेजेस होंगे, वो आज हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट वी सी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अवेलेबल होना. अब देखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर बाय द एनी ओनर ऑफ एनी बिजनेस. इट कैन बी यूज्ड बाय द ओनर एज एंड व्हेन इट इज नीडेड. मीन्स जनरली बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो कौन प्रिपेयर करता है? सो ओनर ऑफ बिजनेस. बट वाई? सो ओनर को जब इन फ्यूचर इमरजेंसी होती है, जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, सो एट दैट टाइम ओनर ऑफ बिजनेस इज ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब ओनर को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे ओनर होता है जो बिजनेस का, वो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रिपेयर की है उसके बेस के ऊपर से बैंक में से इजीली लोन ऑब्टेन कर सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब बैंक में से लोन कैसे ऑब्टेन करते हैं तो आपको अंडरस्टूड होगा कि बैंक में से लोन हमें कब मिलता है? जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन गुड होती है. बट इकोनॉमिकल कंडीशन गुड है या वीक है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, good. Then second point of advantage of accounting is to know profitability and financial status. Understood? So we know all type of transaction and events are recorded in accounting book. So on the basis of accounting information we easily determine how much profit and what is the status of our business. Understood students? So now we see how much profit is on or how much loss is incurred by business. This information is provided by accounting. Means हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है वो हमें कैसे पता चलता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? एंड इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मोर इट्स इंडिकेट्स वीक इकोनॉमिकल स्टेटस. मीन्स हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटी की साइज है वो ज़्यादा होगी. इफ साइज ऑफ लायबिलिटी इज मोर इट्स इंडिकेट वीक इकोनॉमिकल स्टेटस. मीन्स ज़्यादा होगी तो हमारी बिजनेस की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो क्या हो जाएगी? वीक मीन्स डाउन हो जाएगी. अंडरस्टूड? एंड इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज लेस, मतलब वो क्या होगी? लायबिलिटी लेस होगी. तो उस टाइम पे क्या होगी? इट्स इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अवर बिजनेस. मीन्स हमारे बिजनेस की लायबिलिटी अगर कम होगी तो वो क्या इंडिकेट करता है? सो इट्स इंडिकेट गुड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अवर बिजनेस. अंडरस्टूड? सो हाउ टू डिटरमाइन size of liability is more or less? So on the basis of accounting information. Good. Then third point of advantage of accounting is valuation of business. So if business enterprise is being sold, the accounting information can be utilized to calculate the proper purchase price considerations. Means कोई भी बिजनेसमैन ऐसा है कि अगर उनको बिजनेस सोल्ड करना है, सो एट दैट टाइम हाउ मच, व्हाट इज द असेट्स एंड व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस. सो हाउ टू डिटरमाइन? सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अगर कोई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सोल्ड करना है तो उनके बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, तो वो कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो अगेन एट दैट टाइम we utilize the accounting information and determine the proper purchase price of our business. Understood students? So on the basis of accounting information we easily determine the purchase price of our business. Understood students? Okay. So your next advantage of accounting is tax planning. So the determination of tax size is based on size of transaction of
बिजनेस मीन्स जो टैक्स प्लानिंग है उसका जो अमाउंट है वो किसके बेस के ऊपर डिपेंड है? सो साइज ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड वी नो all type of transaction and events are recorded in our accounting book. So here also accounting is most important part when we plan of टैक्स, मतलब जब हम लोग टैक्स का प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी इजीली मेक प्लानिंग फॉर टैक्स पेबल ड्यूरिंग द पीरियड. मीन्स on the basis of accounting information we easily make plan what is the amount is payable for tax. Understood students? Good. Then next, decision making. So accounts, sorry यहाँ पे mistake, accounts. Okay, so next point is decision making. So accounts of company are used by creditors, investors for their investment decisions. अब accounting जो decision making है उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे यूजफुल है? सो हमारे बिजनेस में, हमारी जो बिजनेस है उसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लाइक क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स जो हमें पैसे देना चाहता है हमारे बिजनेस में, वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. वाई? बिकॉज इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन easily know what is the profit of this business and what is the loss incurred in this business. क्योंकि अकाउंट में क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, कि जो भी बिजनेस में, जो भी कंपनी में हम लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वही कंपनी का हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं प्रीवियस ईयर का. अगर वो कंपनी में जहां हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, वो कंपनी में लास्ट ईयर प्रॉफिट किया है, तो हमें क्या आइडिया होगा कि हम लोग इजीली प्लान कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इफ़ वी invest the money in this company so we easily get more returns. Understood? मतलब जहाँ पे हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो वहाँ से हमें ज़्यादा मनी रिटर्न हो गए. Understood students? So accounting play vital role in decision making. Understood students? Good. And last point of advantage of accounting information is एज एन एविडेंस. अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एज एन एविडेंस के थ्रू भी हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. लेट वी सी, accounts is based on accounting rules and principles. We know accounting information is prepared on the basis of accounting rules and principles, and these rules and principles आर एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सल्स. अंडरस्टूड? जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स है जिसके बेस के ऊपर से हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. अंडरस्टूड? सो ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट दैट टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट अकाउंट्स आर यूज्ड एज एन एविडेंस. मीन्स कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है या डिस्प्यूट क्रिएट होता है, सो एट दैट टाइम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वी यूज्ड एज एन evidence. Understood students? So in this lecture we discussed your advantage of accounting. I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss about limitation of accounting. Okay students, thank you.